दिसंबर आ गया है और मुझे नए साल की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। कुछ समय बाद हम नए साल के स्वागत में खुशियां मना रहे होंगे, पर ये साल मुझसे कुछ कह रहा है। क्या आपने जो पिछले साल रेजोल्यूशन लिए थे वो पूरे करे? साल बढ़ा तो आप भी बढ़े कि नहीं बढ़े, कि वहीं के वहीं हैं? यदि आपने ग्रो किया है, अपने पूरे टारगेट्स पूरे किए हैं, अचीवमेंट्स की हैं और कोई नई बातें सीखी हैं तो सुपर्ब, कीप इट अप। पर यदि किसी कारणवश आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाए तो आपको अपने आप को फेलियर समझने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ इज ऑलवेज गिविंग यू चांस। आपके पास हमेशा अवसर खुले हुए हैं। तो अभी कुछ दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी अपने बाकी बचे हुए काम पूरे कर लीजिए और नए साल के लिए कुछ प्लानिंग्स करिए और नए रेजोल्यूशन के लिए छोटे छोटे मिनी प्लान्स बनाएं, छोटे छोटे बदलाव करें और एक नई हैबिट फॉर्म करें। और एक हैबिट एक ही दिन में तो नहीं बन जाती ना, उसके लिए इस दिसंबर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, उसे यूज़ कीजिए। हाय, मैं हूँ नेहा बब्बर और मैं सेल्फ हेल्प पे इसी तरह के वीडियोस बनाती हूँ। मेरी छोटी सी कोशिश आपको बड़ा फ़ायदा दे, यही मेरा उद्देश्य है। और इन केस आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ नए नए टॉपिक्स को जानें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब छोटे छोटे बदलाव, यानी अगर आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है तो आज से ही आप आधा घंटा पहले सोना और सुबह आधा घंटा जल्दी उठना शुरू कर दें, तो न्यू ईयर तक आप एक नया स्टेप ले पाएंगे। अगर आप स्लिमिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आज से ही चाय, कॉफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मीठा, इन सब की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर दें। और अगर जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी वॉक, थोड़ी जॉगिंग आज से ही शुरू कर दें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लिया करें, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी और आप जिम जाने के लिए तैयार होंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो इस साल जो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उसे मैनिफेस्ट करें और उसी के साथ आगे अपना जो गोल है उसको अचीव करते हुए देखें और इस मैनिफेस्टेशन से आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं कि आपको मैनिफेस्टेशन में क्या करना होता है कि जो भी आपका गोल है उसको बिल्कुल ऐसा देखना होता है कि जैसे वो आपने अचीव कर लिया है। तो एक क्लियर गोल आपके पास होना चाहिए, क्लियर टाइम होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल साफ स्पष्ट आप देख पाएंगे, उसको आपको इमेजिन करना है और उस खुशी को महसूस करना है। जितने अच्छी तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप उस चीज़ को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के लिए आप सीधे बैठ जाएं या आप लेट भी सकते हैं। आपको बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होना है और उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद अब धीरे धीरे आप गहरी सांस लीजिए। सांस को भीतर रोके और फिर छोड़ें। अब एक बार फिर गहरी सांस लें, सांस को भीतर रोके और छोड़ दें। अब एक बार फिर थोड़ी गहरी लंबी सांस, इसे रोके 5, 4, 3, 2, 1 और सांस छोड़ दें। अब आप जाए इस साल के उस मोमेंट पे जो आपको लगता है कि आपका सबसे प्यारा मोमेंट था। उस मोमेंट को फील करें, उस समय आपके साथ क्या हुआ था उसे महसूस करें और वो खुशी अपने चेहरे पर महसूस करें। चेहरे पे एक स्माइल लाएं और उसी खुशी के साथ धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव होता हुआ देखें जो आप अगले साल पाना चाहते हैं। और ये महसूस करें कि जब वो गोल आपने पा लिया है तो आप कितने खुश हैं,
आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपको क्या फील हो रहा है, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस, वो खुशी, वो शांति, वो सब आप महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। तो ये नए साल का तोहफा था आपको आपकी तरफ से। और मेरा तोहफा, हाँ जी, मेरा तोहफा वही है कि यदि आपने इसे फॉलो किया, आपने अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करके उसे पा लिया, अपना गोल अचीव कर लिया, तो वही मेरे लिए एक तोहफा होगा। तो चलो अब बातें करते हैं उन ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल होम मेकर्स से जो अपना सारा समय अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को देती हैं, लेकिन वो अपने बारे में कभी कुछ सोचती ही नहीं। तो क्यों ना इस साल हम अपने बारे में कुछ सोचें, अपने लिए कुछ प्लान करें। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इस साल 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालेंगी, अपना मी टाइम निकालेंगी, आप प्लान करेंगी अपना कोई पैशन, अपनी कोई हॉबी जिसको आपने छोड़ दिया था या आप अपनी व्यस्तताओं की वजह से उसे नहीं कर पाई। अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि आप जरूर ऐसा टाइम निकालेंगी और अपने आप को ग्रो करेंगी, जैसा कि मैंने किया। मैंने इस साल अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं एक YouTube का चैनल बनाऊंगी। मैंने बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे करूंगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कितनी मेहनत लगेगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, बस मैंने ये सोच लिया था कि मुझे YouTube का चैनल बनाना है और मैंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी नॉलेज के साथ इसे बना दिया। और दरअसल ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ है। जो कुछ आपने मुझे दिया है वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं अपने पैशन को आगे बढ़ा पा रही हूँ। तो आप लोगों से भी यही प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप अपने पैशन को जरूर आगे बढ़ाएंगे। और आपको घर बैठे आप क्या क्या कर सकती हैं, इसके बारे में कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगी। अब स्टूडेंट्स की बातें करते हैं। उनके ये दिन मस्ती भरे होते हैं, एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं। बट आई नो आप पे कितना प्रेशर होता है, कितना टेंशन होता है। हर कोई आपसे करियर की बात कर रहा होता है, आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि मैं क्या करूँगा, बहुत डर भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे स्मूथ लाइफ मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको बस प्लानिंग करनी है। जो इस साल का अंत है, इसमें आपको एक प्लानर लेना है और उसमें अपनी प्लानिंग, अपने क्लियर गोल्स प्रॉपरली लिखने हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो नए साल से क्या करना है, बस उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो दिसंबर का इस तरीके से बेस्ट यूज करें। और इसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन के साथ मेहनत करनी है, और ये तो ज़रूरी है, ये तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो पिछले साल की कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने अचीव कर ली हैं, और आपको क्या करना है कि उनके अचीवमेंट को लिखना है और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके अलावा नए साल के लिए आपको नए प्लानर, नई नोटबुक ये भी तो बाय करनी है ना, तो इसे जरूर बाय कर लीजिए। ये काम आपके दिसंबर के लिए है, क्योंकि जनवरी 1 से तो आपको स्टार्ट करना ही है। और पिछले साल जो भी काम आप पूरे नहीं कर पाए, उनसे लेसन जरूर लें। चलिए तो अब बात करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने चाहिए। मे बी आपके अपने पेरेंट्स या बच्चों से रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप सोचते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग क्या है कि आप ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि मैं लंच या डिनर जरूर अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ करूँगा या करूँगी। यदि आप साथ रहते हैं तो ये जरूर पॉसिबल है कि आप उन्हें प्यार से आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा या आई लव यू बेटा कहें। एक जादू की झप्पी, वो तो बहुत बड़ा काम करेगी। और अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो फोन पे उन्हें एक पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं, उन्हें अपना प्यार और अपना रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का एंड जो होगा ना, आपके रिश्तों में एक नया बदलाव दिखाएगा
और ये एक बहुत ही प्यारी चीज होगी जो आपका रेजोल्यूशन था। अब नया साल है, नई शुरुआत है, तो पुरानी चीजें तो हटानी ही पड़ेंगी ना। तो सबसे पहले पुरानी चीजें हटाएं, यानी डीक्लटर तो करना ही है। तो सबसे पहले क्या करें, पुरानी नोटबुक्स हटाएं, पुराने प्लानर्स हटाएं, अपने फ़ोन के अंदर से पुरानी फ़ोटोज़, पुराने डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स जो अब आपके काम के नहीं है, सबको हटा दीजिए। फ़ोन खाली। अब जब फ़ोन और घर की चीज़ें खाली कर रहे हैं तो मन को खाली करना तो बनता ही है। यदि आपको किसी के प्रति मन में गुस्सा है या कोई नफ़रत है या किसी तरह का ग्रीफ है तो उसको ज़रूर हटा लीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उनसे माफ़ी मांग लीजिए, और यदि आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसे भी माफ़ कर दीजिए। अपने मन को हल्का कर दीजिए, खाली कर दीजिए। कम सामान, सफ़र आसान। वैसे साल तो हर बार बदलता है, लेकिन इस बार खुद को बदल के देखें। तो नए साल की खुशनुमा शुरुआत के लिए कुछ कोशिशें अभी से करें, तो नए साल के पहले ही दिन से आप अपने गोल को अचीव करने की शुरुआत कर दें। तो नए साल के लिए हमने क्या किया, चलो इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले प्लानिंग करी, उसके बाद हमने मैनिफेस्ट किया, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स परचेज भी किए नए, जैसे नोटबुक और ये सब खरीदा, प्लानर। उसके बाद हमने डीक्लटरिंग की। डीक्लटरिंग हर चीज़ की ज़रूरी है, जैसे फ़ोन की, डॉक्यूमेंट्स की और अपने दिल की भी। और लास्ट और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने दिसंबर में ही सारी प्लानिंग कर ली, जिसका इम्प्लीमेंट हम 1 जनवरी से ही स्टार्ट कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी ये कामना है कि आप ये नया साल बहुत अच्छे से मनाएं और आपके सारे गोल्स बहुत अच्छे से अचीव हों। यदि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, दैट आई नो कि आपको बहुत पसंद आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। लगातार वीडियोस देखने के लिए, आगे आने वाली सारी वीडियोस देखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। ये छोटा सा सब्सक्राइब बटन है ना, इसे दबाना है, और इस तरीके से और आप और मैं हमेशा मिलते रहेंगे।